हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद महिला को प्रेगनेंसी होती है और जब प्रेग्नेंट होने वाले दिन रहते हैं तो हमें बॉडी क्या संकेत देती है कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि जब भी कोई महिला गर्भधारण के लिए तैयारी करती है या वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वह महिला कुछ चीजें नोटिस करती है। ठीक है, तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन अगर हम इंटीमेट होते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी महिला अगर ये ट्राई कर रही है तो सबसे पहले उसको हमारी जो पीरियड साइकिल है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मेरा पीरियड कितने दिन में आता है। 28 दिन में आता है, 30 दिन में आता है, 32 दिन में आता है, 35 दिन में आता है, ये कम से कम महिला को मालूम करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये पता लगा लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। फिर हम डायरेक्ट उन दिनों में रिलेशन बनाएंगे जिस दिनों में हमारा एग रिलीज होने वाला है। जब हमारा एग रिलीज होता है या फिर ओवुलेशन होता है तो उस दौरान हमारी बॉडी हमें कुछ संकेत देती है, जैसे कि बच्चादानी का मुंह खुलता है यानी कि सर्विक्स ओपन होती है। बच्चादानी का मुंह नीचे की तरफ रहता है, जहां हम लोग इंटीमेट होते हैं और इजुकुलेशन होता है वही पास में ही वेजाइना के अंदर ही सर्विक्स रहती है। महिला का जो प्राइवेट पार्ट की ओपनिंग रहती है वो वेजाइना रहती है। वेजाइना का जो एंड रहता है वहां सर्विक्स रहती है, यानी कि वेजाइनल एरिया में 5 से 6 या 7 इंच इतना डीपली सर्विक्स रहती है, यानी कि बच्चादानी का मुंह। हम अगर प्रॉपर तरीके से रिलेशन बनाएंगे और डीपली इजुकुलेशन करेंगे, इजुकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया और हस्बैंड का पानी छूट गया है या डिस्चार्ज हो गया है, उस प्रोसेस को हम इजुकुलेशन बोलते हैं। अगर आपका डीपली हुआ है बच्चादानी के मुंह के पास में, जैसे कि ये बच्चादानी का मुंह है, ठीक है, और यहाँ पे पास में आपने इजुकुलेशन किया तो स्पर्म अंदर जाने की उनको काफी सहायता मिल जाती है, जल्दी से अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला लक्षण होता है, बच्चादानी का मुंह खुलता है। बच्चादानी का मुंह खुलता है जब वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और एक लिक्विडी पदार्थ वो रिलीज करता है जिसको सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं। सर्वाइकल म्यूकस कैसा रहता है? अंडे की सफेदी, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का डिस्चार्ज रहता है। अगर हम उसको जैसे बीच में व्हाइट डिस्चार्ज आता है वो व्हाइट व्हाइट गाढ़ा गाढ़ा रहता है, पर जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है वो एकदम अंडे की सफेदी की तरह रहता है, उसका कोई कलर नहीं रहता है, कलरलेस रहता है। अगर हम वॉश कर रहे और अगर वो हमारे हाथ में लग गया तो वो ऐसा चिपचिपा सा रहता है, आप जितना खींचोगे उतनी स्टिक उसमें आएगी। ठीक है, मतलब बहुत चिकना रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऑयल डाल दिया हो या तेल लगा दिया हो। तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस रिलीज हो रहा है, यानी कि ये व्हाइट डिस्चार्ज की जो मात्रा बड़ी है, ये हमें ये संकेत दे रहा है कि अगर आप लोग संबंध बनाएंगे तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आप लोग रिलेशन बनाना चालू करिए। दूसरा, यहीं पे कई सारी महिलाएं मुझे ये बोलती है कि मैडम मुझे ओवुलेशन के दौरान कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, ना ही सर्वाइकल म्यूकस मेरा रिलीज होता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए उन्हें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। किसी को सर्वाइकल म्यूकस रिलीज नहीं होता है तो ये भी प्रेग्नेंट होने से बचाता है या हमें प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। तो इसके लिए भी मार्केट में कई सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसको हम यूटेराइन टॉनिक बोलते हैं, जैसे अशोका रिस्ट हो गई, हेम पुष्पा सिरप है, एम2टोन सिरप है, एमिकॉर्डियल है, नारी कॉर्डियल है, इस तरह की बहुत सारी सिरप आती है। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, आप ऑनलाइन भी उस दवाई को मंगवा सकते हैं। सबसे बेस्ट होती है एक तो हेम पुष्पा, एक होती है अशोका रिस्ट। इन दोनों में से कोई भी सिरप महिला ले सकती है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को हमें खाने के बाद में उसको लेना है। ठीक है, 2 से 3 महीने हमें लेना है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस नहीं आता था वो अगेन आने लग जाएगा। आपको फर्टिलिटी मसाज भी करनी चाहिए, उस पे वीडियो है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके कि फर्टिलिटी मसाज कब और कैसे करें। तो वीडियो में पूरी प्रोसीजर बता रखी है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
आपको डेली बेसिस पे अनार, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, इस तरह की सब्जियां हमें ज्यादा खाना है, जिससे कि हमें फोलेट मिल सके, यानी कि फोलिक एसिड मिल सके, जो कि हमें प्रेग्नेंट करने में काफी हद तक मदद करता है। और हरी सब्जियां खाने से हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही वो कंप्लीट हो सके। गर्भावस्था के दौरान हमें किसी भी तरह के पोषण तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल हेल्दी रखना है, हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार लाना है। हमें जल्दी उठना है, 30 मिनट के लिए वॉकिंग करना है, 10-20 मिनट के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, ताकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, हमारी बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो सके, ताकि हमारा ओवुलेशन प्रॉपर वे में हो, अच्छी क्वालिटी का एग रिलीज हो, जिससे कि हम एक ही बार में गर्भधारण कर ले। और गर्भधारण होने के बाद में हमारा काम खत्म नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी का एग रिलीज होगा तो हमें अच्छा बच्चा होने की संभावना ज्यादा रहती है। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियड स्किप हुआ, 2-4 दिन ऊपर हुए, फिर से पीरियड आ गया, प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन आ रही थी, पर फिर हमारा मिसगैरेज हो गया, है ना। किसी को 2-4 महीने में जाके बच्चा खराब हो जाता है, किसी के बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती। तो सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करना सब कुछ नहीं है, हमारी प्रेगनेंसी आगे 9 महीने तक जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और हमारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा हो, है ना। तो हमें ऐसी कोशिश रखना है कि हमारी जो भी बैड हैबिट है उन्हें हमें बंद करना है, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये तो कुछ जरूरी चीजें हो गई जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि और क्या लक्षण आते हैं ओवुलेशन के दरमियान, तो हमारी बॉडी में एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप इस दौरान यानी कि पीरियड के 10वें दिन से अगर आप ओवुलेशन टेस्ट करते हैं, ओवुलेशन टेस्ट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं तो वो आपको ये इंडिकेशन देता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। जिस दिन भी उस टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें आती है या हल्की सी लाइन भी दिखाई दे रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 24 आवर में आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आप साथ में रहिए। तो हमें जनरली जैसे ही उसमें सेकंड लाइन हल्की सी भी दिखती है तो डेली रिलेशन बनाने की कोशिश करना चाहिए, 5 से 6 दिन तक लगातार। इसके बाद में और लक्षण में हमें क्या दिखाई देगा, ओवुलेशन के और क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हमारा जो लिबिडो रहता है यानी कि सेक्सुअल डिजायर रहती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक प्राकृतिक संकेत है कि आपकी इंटीमेट होने की इच्छा हो रही, मीन्स कि आप कंसीव करने के लिए इस दौरान तैयार है। तो प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि अगर आप लोगों का मिलन होगा हस्बैंड वाइफ का तो यहाँ आपको बच्चा लग जाएगा। अगर ऐसे लक्षण आपकी बॉडी में आ रहे हैं, ऐसे संकेत दिख रहे हैं, तो इस दौरान आपको रिलेशन जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि ओवुलेशन फेज पूरा कवर कर पाए और हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। इनके अलावा भी कुछ और भी सिम्टम्स रहते हैं जो हर महिला की बॉडी में अलग अलग तरह से अपेयर होते हैं। जैसे पेट में दर्द हो सकता है, यहाँ पे हमारे जो स्मेल है यानी कि सूंघने की क्षमता है वो बढ़ सकती है, हल्का फुल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है, वैसे तो नहीं होता है बट किसी किसी को हो जाता है। तो ये सभी चीजें नॉर्मल है, यहाँ हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस इंटीमेट होइए और 5 से 6 दिन के बाद में फिर हमें रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा एग स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो 1 हफ्ते बाद हमारा इम्प्लांटेशन का टाइम शुरू हो जाता है। इम्प्लांटेशन के दौरान मैं स्पेशली पेशेंट को बोल देती हूँ कि अब हमें रिलेशन नहीं बनाना है, अब आप दूरी बना लो और पीरियड मिस होने का इंतजार करो। जैसे ही पेशेंट का पीरियड अगर स्किप होता है तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेकर के। अगर उसमें 2 लाइनें दिखाई दे रही तो ये गुड न्यूज है पेशेंट के लिए, पर अगर उसमें एक लाइन डार्क और दूसरी लाइट आ रही है तो ये भी प्रेगनेंसी का संकेत है, पर ये कम टाइम की प्रेगनेंसी है। अगर हम 5 दिन के बाद में फिर से नया प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपकी लाइनें दोनों डार्क आएगी। अगर आपका पीरियड स्किप हो गया है और आपने दूसरे दिन तीसरे दिन पे ही मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेके प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें वेरी फ्लैंट लाइन आ रही है, तो उसी दिन आपको डॉक्टर के पास चला जाना है।
डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, वो आपको कंटिन्यू करना है। कुछ हार्मोन टेबलेट देंगे, वो लेना है, जिससे कि हमारी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके, हमारी प्रेगनेंसी की शुरुआत अच्छी हो सके, मिसकैरेज होने के चांसेस 0 के बराबर हो जाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि ओवुलेशन के क्या क्या संकेत रहते हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि हमें कब प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। धन्यवाद।